करंट पॉलिटिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार की देर रात लोगों को अचानक गैस त्रासदी की याद आ गई। शहर के अचारपुरा में साल भर से बंद पड़ी फैक्ट्री से अचानक अमोनिया गैस लीक होने लगी तो हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के करीब पेरवा खेड़ा गांव में रहने वाले लोगों को अचानक घुटन और आंखों में जलन होने लगी। फैक्ट्री से गैस लीक होने की जानकारी जैसे ही सामने आई, आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई। फौरन प्रशासन को सूचना दी गई। गैस लीक की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और नगर निगम का दस्ता हरकत में आया। कलेक्टर समेत तमाम आला अफसर आनन फानन में पहुंचे और गांव को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड का दस्ता भी पहुंचा और फैक्ट्री में जिस टैंक से गैस लीक हो रही थी वहां और आसपास के इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। इसके बाद प्रशासन ने अनाउंसमेंट कर लोगों को बताया कि फैक्ट्री से लीक होने वाली गैस जहरीली नहीं है। लोगों को आंख धोने की सलाह दी गई ताकि जलन कम हो सके। प्रशासन ने एहतियात फैक्ट्री के आसपास के मकानों को खाली करा, उसमें रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इन घरों में रहने वालों को पास के आंगनवाड़ी केंद्र या परिजनों के यहाँ जाने को कहा गया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नाम पर ठगी के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नाम का दुरुपयोग कर मकान दिलाने का झांसा देकर ठगी के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ और शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस अध्यक्ष के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जीवाड़ा करने वाले सुनील नायक, प्रीति नायक, अजय कुमार, रवि राय और अन्य आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे के नेतृत्व पहुंचे कांग्रेसियों ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की छवि खराब करने, षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी कर दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाने के नाम से गरीबों ने मोटी रकम लेना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। आवास दिलाने का झांसा देकर गरीबों से करोड़ों की ठगी करने वाले अपराधियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने पुलिस अधीक्षक और पुलिस कंट्रोल रूम सिविल लाइंस में ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। कोविड-19 के साए के बीच आए नए साल का आगाज वुमेन्स प्रेस क्लब ने शानदार अंदाज में किया। कलम के धनी पत्रकारों के लिए देवी सरस्वती की आराधना से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता। वसंत पंचमी के दिन को और खास बनाने के लिए वुमेन्स प्रेस क्लब ने आयोजित किया कार्यक्रम। कॉलम में कविता, खबरों की आपाधापी के बीच ब्रेकिंग और कॉलम में उलझे पत्रकारों के लिए ऐसा दिन जहां वो मन की बात साझा कर सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के टैगोर विश्व कला और संस्कृति केंद्र के प्रमुख विनय उपाध्याय ने की, जिनकी कविता डायरी ने पूरे समा बांध दिया। उपाध्याय ने कहा कि कविता इंसान के लिए निजी मोक्ष के समान है। जैसे ही जब जहां मन की बात कहने का मौका नहीं मिले तो कविता की दुनिया में डूबकर अपने विचारों को कवितामय बना सकता है। प्रेस क्लब की अध्यक्ष दीप्ति चौरसिया ने भी इस मौके पर कविता सुनाई। मेरे हिस्से के तुम और रिश्ते भी तय, साथ ही क्लब की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन किया कोमल शर्मा ने। मंचासीन अतिथियों के अलावा नवीन पुरोहित, श्रुति कुशवाहा, शिफाली और शरबानी ने भी कविता का पाठ किया। भोपाल शहर के कोई फिजा इलाके में एक मैरिज हॉल की बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में नीचे पार्टी चल रही थी और पहली मंजिल पर खाना बन रहा था। इस दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। दूसरी मंजिल पर फंसे 35 लोगों को स्थानीय लोगों ने रस्सी और साड़ी के सहारे नीचे उतारा। इससे कोई जनहानि नहीं हुई। किचन का पूरा सामान जल गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल के 7 गाड़ियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। दमकल कर्मी आतिम खान ने बताया कि कोई फिजा में होंडा शोरूम के बगल में स्थित आर्चिड मैरिज हॉल में मंगलवार शाम को रिसेप्शन चल रहा था। पहली मंजिल पर किचन था। शाम करीब 7 बजे किचन में सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई। दूसरी मंजिल पर लोग फंसे हुए थे। बिल्डिंग के कुल 35 लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि दमकल की गाड़ियां देरी से पहुंची। इससे पहले ही लोगों को रस्सी और साड़ी के सहारे नीचे उतारा गया। होटल की बिजली काटी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में परिवहन माफिया सक्रिय हैं। प्रदेश के राजमार्गों पर, सड़कों पर अनफिट, बगैर फिटनेस, बगैर परमिट, बगैर बीमे के क्षमता से अधिक यात्रियों को बगैर स्पीड गवर्नर के सैकड़ों बसें दुर्घटनाओं को खुला न्योता देते हुए तेज गति से सरपट दौड़ रही हैं।
बसें दुर्घटनाओं को खुला न्योता देते हुए तेज गति से सरपट दौड़ रही हैं। इन बसों में यात्रियों की सुरक्षा के साधन हैं, ना ये सभी निर्धारित नियमों का पालन कर रही हैं, ना इनकी नियमित चेकिंग होती है, ना इनसे नियमों का पालन करवाया जाता है। एक हादसे के बाद हम जागते हैं और बाद में वही हाल। इसी कारण सीधी जैसे हादसे सामने आते हैं। आवश्यक है इस बेलगाम परिवहन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो, इन्हें नियमों के अंतर्गत लाया जावे, तभी हम सीधी जैसी दुर्घटनाओं व हादसों पर अंकुश लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।